मेवात जिले के एक गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा महिला के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जिले के एक गांव में मुस्लिम रीति रिवाज और दान दहेज के साथ की थी, लेकिन शादी में दिए गए दहेज से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और उनकी बेटी को 2 लाख रुपए नकद और एक कार की डिमांड लेकर आए दिन प्रताड़ित करते रहे। पीड़िता के पिता ने बताया है कि बीते 3 दिन पहले ससुराल पक्ष के लोग मेरी बेटी को घर में छोड़कर फरार हो गए। इस मामले को पंचायत स्तर पर भी निपटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। वहीं लड़का पक्ष से इस मामले में बताया कि हमने किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी। उन्होंने कहा कि हम लड़की को लेकर राजी खुशी से उसके घर गए हुए थे। जब हमने बेटी को वापस लेकर जाने की बात कही तो उसके पिता ने अपनी लड़की को हमारे साथ भेजने से बिल्कुल मना कर दिया और हमारे साथ गाली गलौज साथ ही मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत पर दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित करने के मामले में 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह तो पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जिले के लोगों को भी यह खबर देखकर दूध का दूध पानी का पानी समझ में आना चाहिए। जब बाप ने बता दी यू बात भी सच्ची बात है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तब छोरा कसम खा रही हूँ, झूठ बात ना ही सच बात है। और फिर 10 दिन के बाद दोबारा हमला करो मेरे पे, फिर मैं हाथ छुड़ा के भाग गई वापस। मोसनू कही नू तेरे बाप ने कुछ भी ना दियो तो लू गाढ़ी ना दी, मेरे छोरा गाढ़ी मिल रही मोलेस्तान मिला। जब नु कह रो नु तेरे बाप ने तो ना हासिल तो कुछ भी ना दियो। कुल मिला के इतना दिन हो मेरे मुँह पतो हम जैस रहूँ, मेरे सास वो भी ना जीण दे मो रात दिन। मेरे बाप ने मेरे महीन जच ताड़ दी। अब मेरे छोरा बीमार होगा फिर ताड़ दी महीन पीट के नहीं। मेरे बाप जानना से रुपये लगा रहा हो या के और फिर मेरे बाप से नु कही अब मोस नु कही तब छोरा हुआ तेरे बाप ने कुछ भी ना दे। मेरे बाप ने इन्वर्टर भी दे दियो, अब भी ना जीण दे रहा। अब मेरे फूफी ही नहीं एक बार आई, फिर वो भेज रही मैं आई मरना गई इकल लोहर मन मैं यहाँ मरना जा रही। जब फिर बाप से कही अब छोरे भेज दे तू, मैं आई मरना गई। मेरे फूफी जब छोरा हुई जब यू कोई साल को होगा 2 साल को होगा, जब मैं भेजी मेरी दादी बहूनी हैगी। जब मैं उसने कह रहा तो हूँ जाके पता लिया, मैंने कह रही मैं चली जाऊँगी, झट में चली गई। मुँह पता नहीं है कैसे मुँह कहा पता मुँह इतने गंद नजर से देख रहा मैंने मेरे फूफा तो झट में चली गई। झट हूँ जाके झट मेरे साथ आप बिखो झट मेरे मुँह में लत्ता भर दियो। जब मैं उसके ही वाले नु कैसे कह मत दियो, मैं अपने छोरा तो तल लकवा दूँगा नू करवा दूँगा। फिर मैंने अपने फूफी सुबह कही वान वैसे ही कही अब हम तो अपने घर में से निकाल देंगे नू निकाल देंगे। फिर मैंने आई डर मरना कहीं मैं अब भी ना कहते। अब भी मेरे बाप को भी बात भी रिपोर्ट करी ही थाना में जाके नहीं। अभी मैंने आई कहीं मार कहीं मैं घर से जब भी छूट रही अब बता रही हूँ इन बात मैंने अब कही है बात। अब आप क्या चाहते हैं? मैं घर में ना जाना चाहती हूँ। हम तो खूब चाह रहा पर वह उन हमारे जवाब दे दे वक्त छोरा ने खुद ने नू कही अब मेरे छोरा दे दे अब छोरे तल्लक वाले मेरे बाप ले इंसाफ मिलना चाहिए। झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, पूरा क्या मामला है? पूरा ये मामला है मैं मियाँ की छोरी पहले 1 दिन पहले गई पड़ी ही मौसम, दूसरे दिन मैं गई तो मैं बोली मेरे भाई ने बुलाई मैं छोटा भाई ने बुलाई ही तो मैंने कही मन की तू अपनी छोरी है भेज दे, मैं 1 रात ही रुक जाऊँगी। या ने कही मैं अपनी छोरी इतनी अमारी ना भेजू। पहले तो यानी ऐसे करी हमारी आके 10 दिन 5 दिन पहले बात हुई ही फोन पे रिकॉर्डिंग करी और तो बोल रहा जैसे मैंने ऐसे कह दिया सुहा तो रात दिन मेरी बेहयाई कर रहा मन की तू सुखना पास है या बात के ऊपर यानी मेरी बेहयाई करी एक तरह ऐसे कैसे कहिए। फिर मेरी बेहयाई करिए जब मेरे 2 भाई हैं जो उन्होंने मेरी ओढ़ लियो है। जब ओढ़ लियो है तो जब यू उन्होंने भी गुथो है उनके ऊपर यानी पुलिस बुला दिए 100 नंबर पे फ़ोन करके हैं पुलिस बुला दिए तो वहाँ गवाही लिए या ने कहिए अक उनने बूझिए अक तू कहा चाहे है मैं यह चाहा हूँ कि मेरे भाई
हमारे बहन भाई को कोई मसला ना है। भाई साहब सटीटा या झूठ है जी। हमने किसी से कोई दहेज नहीं मांगा और ना हमने गाड़ी मांगी, ना हमने 2 लाख रुपया मांगा। और जब यार इसकी लड़की का जब रिश्ता बिगड़ा था, जब वह रिश्ता जब हमने करा था, जब हमने इसकी इज्जत रखी थी, जब पूरा गांव आया था, जब उसने ये कही थी कि भाई रिश्तेदार तू मेरा बहनी है और भाई तू मेरी छोरी ले ले, खुदा का वास्ता आज मेरा खाना दाना और मेरी बेइज्जती हो रही है और वहाँ से रिश्ता बिगड़ गया, भाई तो खुदा के वास्ते छोरी तो ले जा। मैंने कही भाई ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन कल को तू मेरी बेहयाई करे ना, वह बेहयाई नहीं होनी चाहिए। तो इसने ये पूरा गांव था इनका उल्ला मोहल्ला, जब इन्होंने ये कहा था अगर रिश्तेदार जैसे तुमने मेरी इज्जत रखी थी ऐसे हम तुम्हारी रखेंगे, और उसके बाद में कोई भी हमारी छोरी गलत सीधा औंधा सीधा काम करे तो हम अपने काट के दाब देंगे और 13 महीलू उंगली नहीं करेंगे। और आज ये मेरे ऊपर झूठा दहेज का भी आरोप लगा रहे हैं और वैसा भी आरोप लगा रहे हैं छेड़छाड़ी का जी। और यह सर 3 साल की बात है, 2 साल की, 3 साल की नहीं 2 साल की बात है, जिनको ये अब लेर बैठ रहा है। और ये मेरे घर से और मेरा लड़का लेने के लिए न गया था तो इनको गुथ गया हुआ जाके और मार पिटाई की है। फिर हमने वहाँ में पुलिस रिपोर्ट की है तो दरखास्त लगाई है, जब इसने ये केस डाला था मेरे नाम से छेड़छाड़ी का। जिस तरीके के आप आरोप लगाए जा रहे हैं, दहेज में मोटरसाइकिल वगैरह दी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई साहब मेरे को मोटरसाइकिल दी थी, इसको वापसी दे दी थी। जो मोटरसाइकिल थी वह उसी के नाम थी जहाँ पर इन्होंने पहले सगाई की थी, इसके पास वापसी दे दी थी हमने। वहीं जैसे कि इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लगातार उन पर दहेज के दबाव डाल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? भाई साहब हमने किसी से कोई दहेज नहीं मांगा, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा आरोप लगा रहा है। और उसकी बहन भी है कि उसकी बहन को सब पता है। आप क्या चाहते हैं? हम तो भैया इंसाफ चाहते हैं, सच्चाई की सच हो और झूठ को झूठ हो। मामला ये है कि ये लड़की बहन का लड़का लुधियाना की थी, बहन का लड़का लुधियाना की तो कोई बात नहीं, 2018 में शादी करी थी मैंने। तो एक आध 2-4 महीना तो सही रही, फिर कहने लगा तेरा बाप ने हम लोग कुछ भी ना दियो तो हम तो बहू का घर में भी आ गए, हमारे चोर लोग गाड़ी मिलती, ये मिलती वो मिलती, ऐसी बात चलती रही। काफ़ी दिन हो लिया, फिर बीच में इन्हें पीट पाट के ताड़ दी छोरी, यहाँ 1 साल रुकी रही घर पे। फिर मैंने केस काट डालने की करी, ये फिर लेगा छोरी है, लेगा तो फिर ये छोरी रही। फिर कुछ दिनों के बाद में ये छोरी या कि जो सास बने जो हमारी बहन वहाँ पे कोई बालक छोटो हो, ये छोरी भेज दी तो पत्ता वत्ता तोड़ला, नियार भूस लिया पीछे से जो हमारे बहने हुए और या ससुर लगे या फूफा भी लगे हूँ, तो वो पीछे से गयो है, वहाँ ने छोरी पे गलत नीयत डाली है। गलत नीयत डाली है तो कोई बात ना, छोरी से नू कहिए अगर तेने कह दी अपना माँ बापन सु या मेरा छोरा सु तो तलकवा दूंगा मैं, तो आज़ाद करवा दूंगा। मतलब छोरी के धौंस मारियाँ, छोरी ने फिर यो बात दबा दी, ना बताई हमन लू भी, कोई बात ना। फिर मामला चलते रहो तो फिर एक दिन यानी अब हरकत करी है छोरी एकली ही घर पे, हमारी बहन पता न नियार लो गई कहाँ गई, यानी छोरी जैसे छोरी पकड़ी है, छोरी कहने लगी, छोरी रोड़ मचाने लगी फिर यानी ज़बरदस्ती खींचे छोरी आपस हाथ छुड़ा के नहीं भाग गई है। फिर या की फूफी आई है, फिर यानी वासु कही है, वहाँ ने या लो धमकी दी है, अगर हमारी बदनामी है तो कह मत दी जो काईसू। फिर या की जो 10 सास है वहाँ ने भी धमकी दी है, या कोई एक देवर वहाँ ने भी धमकी दी है, अगर तैने कह दी तो मार देंगे और तो बहानों लगा के इनको ख़त्म कर देंगे, तैने कह दी तो।